हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है DMIT टेस्ट फैक्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर अभी फिलहाल में कंटिन्यू मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जा रहा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जिन्होंने बताई उनका नाम है डॉक्टर हावर्ड गार्डनर। उन्होंने एक इंटेलिजेंस के बारे में और बताया, जिस इंटेलिजेंस के बारे में जैसा पूर्व में मैंने सभी इंटेलिजेंस के बारे में बताया, तो उसी क्रम में मैं आपको एक नई इंटेलिजेंस के बारे में आज बताने वाला हूं, जिस इंटेलिजेंस का नाम है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस का DMIT रिपोर्ट में कहां पे फर्क पड़ता है, और एक आम आदमी की अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस डोमिनेटिंग है तो उसकी लाइफ में कहां पे फर्क पड़ सकता है, और अगर उसकी डोमिनेटिंग नहीं है म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी बातों के बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं, इस चैनल पे पहली बार हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है। अगर आप लोगों को भी जानना है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्या हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस डोमिनेटिंग है या नहीं है डोमिनेटिंग, क्या हमारे बच्चे की म्यूजिकल इंटेलिजेंस डोमिनेटिंग है या नहीं है, अगर ये जानना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात करके अपने बच्चे का DMIT टेस्ट या खुद का DMIT टेस्ट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। उस रिपोर्ट से आपको आइडिया लगेगा कि आपका या आपके बच्चे का या जिस भी पर्सन का आप DMIT टेस्ट करवा रहे हैं उनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस डोमिनेटिंग है या नहीं है। चलिए हम लोग जान लेते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, रिपोर्ट के अंदर जहां पे मल्टीपल इंटेलिजेंस के विषय में जानकारी दी जाती है, 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस, उनमें से एक इंटेलिजेंस होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस का प्रभाव पड़ता है लर्निंग पैटर्न का मोड, जिसे हम बोलते हैं ऑडिटरी मोड। सबसे पहले हम ये समझेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस खुद इटसेल्फ एक इंटेलिजेंस है। अगर ये इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग होती है तो ये कुछ जगहों पर प्रभाव डालती है, जैसे हमारी लैंग्वेज इंटेलिजेंस पर यह सबसे ज्यादा अहम प्रभाव डालती है। उसके बाद हमारा लर्निंग पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं 3 तरह के लर्निंग पैटर्न होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। लेकिन म्यूजिकल इंटेलिजेंस का प्रभाव पड़ता है हमारा ऑडिटरी में, ऑडिटरी लर्निंग पैटर्न, जो कि जिम्मेदार है सुनने के लिए। अब जब इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे ब्रेन के जो 10 लोब्स होते हैं, अलग अलग तरह के लोब्स होते हैं, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिएटल लोब, फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल लोब या सेंसरी ऑर्गन, मोटर कॉर्टेक्स, ऐसे कई तरह के जो हमारे ब्रेन के जो लोब्स हैं उनमें भी टेम्पोरल लोब पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि लैंग्वेज इंटेलिजेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर DMIT रिपोर्ट की आप काउंसलिंग कर रहे हैं या आप किसी से करवा रहे हैं तो आप एक चीज नोट करेंगे, जिस भी बच्चे का लैंग्वेज इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है और साथ में पैरेलल अगर उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी अच्छा है, तो उसके साथ में एक आप जो तालमेल जो है दोनों इंटेलिजेंस का, उसका प्रभाव देखेंगे वो ये कि जब भी वो कुछ बात करेंगे तो उनकी बातों में आपको पोलाइटनेस दिखेगी। वो इतना जल्दी गर्म नहीं होंगे, हार्श नहीं बोलेंगे, अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी उनको सहयोग कर रही है तो। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस अगर अच्छा नहीं है तो फिर जो लैंग्वेज वाला मामला है, वो लैंग्वेज इंटेलिजेंस ही केवल डोमिनेटिंग है, तो वो पर्सन हार्श हो सकते हैं बोलने में। हो सकता है कि जब वो बोले तो सामने वाले के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो उसको सामने वाले को चोट लग सकती है, उसके दिल को चोट लगेगी जो भी वो बात बोलेंगे। लेकिन अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन साथ में है तो वो जो भी बोलेंगे उनकी बातों में भावनाएं होगी, भाव लिए हुए शब्द होंगे उनके, जो पोलाइट होंगे और कर्ण प्रिय होंगे, कान को जो है वो प्रिय लगेंगे, अच्छे होंगे, ऐसा बोलेंगे। वो बहुत सूदिंग और मीठा बोलने वाले लोग होते हैं। साथ में एक चीज आप और देखेंगे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस के साथ अगर लैंग्वेज वाला इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है तो वो लोगों का संगीत में आपको म्यूजिक के अंदर बहुत अच्छा रुझान दिखेगा। वो लोग म्यूजिक को बहुत पसंद करते होंगे, म्यूजिक की लाइनें उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाती है, म्यूजिक से उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन ये उन लोगों के साथ है जिन लोगों का म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, उन्हें एनर्जी मिलेगी। साथ में कभी आपने ऐसा भी नोटिस किया हो कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं या होमवर्क करने के दौरान बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूजिक लगाए रखते हैं, चाहे वो लीड लगा के सुन रहे हैं
या उन्होंने ओपन में कोई म्यूजिक होम थिएटर घर में लगा रखा है उसमें म्यूजिक सुन रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन म्यूजिक की जैसे उस बच्चे के कान में जा रही है तो बच्चे को एक एनर्जी फील होती है, उसको क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी याद होता है, साथ में वो होमवर्क भी बहुत मन लगा के कर लेते हैं। बहुत आपने नोट किया होगा, हमने बहुत बच्चों को देखा ऐसा करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि अरे बहुत डिस्टर्बेंस है, बच्चा कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहा है, म्यूजिक चला लिया, म्यूजिक के साथ कोई पढ़ाई होती है क्या? बिल्कुल होती है। उस बच्चे का टेम्पोरल लोब एनर्जी फील कराता है हमारे ब्रेन को, और टेम्पोरल लोब के साथ में लर्निंग पैटर्न जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी का काम है सुनना और बोलना। सुनने का काम क्या कर रहा है बच्चा? म्यूजिक, और साथ में पढ़ाई कर रहा है, तो उनका कॉम्बिनेशन बच्चों को ज्यादा एनर्जी दिलाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो है नोट कराना चाहूंगा आपको कि म्यूजिक कौन सा जो इंस्ट्रूमेंटल हो, अगर बोल वाला म्यूजिक है तो हो सकता है बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा है तो बच्चे को शब्द नहीं होंगे, मुंह उसके इंस्ट्रूमेंटल के अंदर शब्द नहीं होते, इसलिए बच्चे के मुंह पे भी नहीं आएंगे और वो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकता है। साथ में भी हम लोग ये जानेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस से भावनाओं का क्या रोल है, इमोशनल, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था। जो लोगों का भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, डोमिनेटिंग होता है, वो आपको बहुत ज्यादा भावुक मिलेंगे। बहुत जल्दी उनको रोना आना, आंसू आ जाना या गुस्सा जल्दी आना, लेकिन बातें मन में रखना या मन में नहीं रखना, मुंह पे बोल देना, ऐसा कुछ ना कुछ उन बच्चों के साथ देखने को मिलेगा। या ऐसे पर्सन के साथ जिसका भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होगा, उनके साथ आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत भावुक होते हैं, और भावुक इमोशनली इतने वीक होते हैं। इस वजह से इमोशनल व्यक्ति ही म्यूजिक को पसंद करता है, और म्यूजिक सुन के वो स्ट्रेंथन होता है, अपने आप उसको ताकत महसूस होती है। क्यों होती है? उसका एक साइंटिफिक तरीका, रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोई भी व्यक्ति भावुक हो जाता है और उसे म्यूजिक सुनने को मिलता है, तो म्यूजिक किस लर्निंग पैटर्न से सुन रहा है? वो ऑडिटरी मोड से। ऑडिटरी मोड किससे जुड़ा हुआ है? हमारे टेम्पोरल लोब से, जो साइड में टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सुनने और बोलने के लिए। तो बच्चा जैसे उसको सुनता है, हमारा टेम्पोरल लोब तुरंत हमारे ब्रेन को ताकत देता है, एसी का काम करता है, कूलिंग का काम कर देता है, और उनकी भावनाओं को काबू में करता है और उसको कंट्रोल में करता है और उसे खुशी फील करवाता है। इसके कारण म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है उसका कॉम्बिनेशन जो है टेम्पोरल लोब के साथ में बहुत अच्छा होता है। इस वजह से वो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग फील करने लगते हैं। चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति का म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, उनके लिए करियर कौन से बहुत बेस्ट हो सकते हैं। वैसे तो एकदम ऐसा जो है फर्स्ट जो साइट में बताया नहीं जा सकता है कि कौन सा करियर बेस्ट हो सकता है, क्योंकि म्यूजिकल इंटेलिजेंस अकेला जो है वो एक ही चीज को डोमिनेट करता है। वो बता देता है कि हाँ ये बच्चा म्यूजिक में जा सकता है, ये इंसान म्यूजिक फील्ड में जा सकता है, म्यूजिक फील्ड में जा सकता है। लेकिन केवल म्यूजिकल इंटेलिजेंस के भरोसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे के लिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस का करियर बहुत अच्छा बना हुआ है, म्यूजिक फील्ड बहुत अच्छा है, ये संगीत अच्छा गा सकता है, ये गिटार अच्छा बजा सकता है, ये म्यूजिक में एडिटिंग अच्छी कर सकता है, साउंड मिक्सिंग कर सकता है। ये सब चीजें सिर्फ म्यूजिकल इंटेलिजेंस के भरोसे हम लोग नहीं बोल सकते। इसलिए डीएमआईटी टेस्ट कराना आवश्यक है कि डीएमआईटी टेस्ट से हमें यह आइडिया लग जाता है कि हमारे बच्चे का म्यूजिकल इंटेलिजेंस के साथ में और कौन सी इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसकी वजह से करियर डिसाइड होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। मान लीजिए आपने अपने बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट कराया और रिपोर्ट में दिया हुआ है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, तो आपने क्या सोचा कि मैं अपने बच्चे को म्यूजिक के अंदर डाल दूं, ये म्यूजिक के करियर में बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर दो इंटेलिजेंस का और सहयोग मिलना आवश्यक है, जैसे एक लैंग्वेज और दूसरा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल लैंग्वेज इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अगर ये तीनों इंटेलिजेंस का सहयोग किसी बच्चे को डीएमआईटी रिपोर्ट में मिल रहा है, डीएमआईटी रिपोर्ट में ये तीनों इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग दिखाई गई है, तो उस बच्चे के लिए ही म्यूजिक वाला फील्ड बना हुआ है, उस म्यूजिक वाले फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये रीजन मैं बता देता हूं ऐसा क्यों। भाई इंट्रापर्सनल का मतलब, जैसा कि आप पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझाया था। इंट्रापर्सनल यानी बच्चा अकेला रहेगा या कोई भी इंसान जो अकेला रह के काम करना पसंद। दूसरा लैंग्वेज वाला इंटेलिजेंस, मैंने आपको बताया था, बोलना, सुनना, बात को अच्छे से समझाना, बताना, और संगीत की भी तो एक भाषा होती है, तो उस भाषा को पकड़ने के लिए लैंग्वेज इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो अपना स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो तीन इंटेलिजेंस हो गई, इंट्रापर्सनल, लैंग्वेज इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इन तीनों का सहयोग होगा तो क्या देखने को मिलेगा, आप खुद सोच के देखिए कि एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक एडिट करता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो अपने सर पे हेडफोन लगाता है, म्यूजिक पे बैठता है एडिट करने के लिए, एक जगह बैठता है, सिटिंग देता है, बहुत लंबे टाइम तक बैठता है, तब कोई मूवी
के अंदर जो सॉन्ग डालने वाला है उस सॉन्ग को कैसे एडिट करेगा, उसके लिए एक जगह बैठना पड़ता है। बैठ के करेंगे, एक जगह बैठना पड़ता है, मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस चाहिए। जो एक जगह बैठने वाला होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। लैंग्वेज इंटेलिजेंस इसलिए अच्छी चाहिए क्योंकि वो म्यूजिक की बारीकियों को पकड़ सके, संगीत की भाषा को पकड़ सके। म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग इसलिए चाहिए ताकि वो उस फील्ड को प्रिय लगे, उसे अच्छा लगे, पसंद करे वो। और टेम्पोरल लोब किसके लिए जिम्मेदार है? सुनने के लिए। ऑडिटरी मोड किसके लिए जिम्मेदार है? सुनने के लिए। तो हेडफोन लगाएंगे, सुनेंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा होगा तभी तो म्यूजिक सुनेंगे। सुनेंगे तो तीनों इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसे साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक एडिटिंग या म्यूजिक का कोई डायरेक्टर बनना या संगीत का कोई टीचर बनना या संगीत की दिशा में आगे जाने के लिए इन सब तीनों इंटेलिजेंस का सहयोग चाहिए। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपने बच्चे का DMIT टेस्ट या खुद का DMIT टेस्ट कराएं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने बच्चे का या स्वयं का DMIT टेस्ट कराएं, तो आपको जानकारी होगी कि आपके बच्चे का म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर है तो उसके साथ और कौन सी इंटेलिजेंस उसको बहुत ज़्यादा सहयोग दे रही है, उसी दिशा में खुद या अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं और सफलता के नए मुकाम जो हैं तैयार करें। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी नई इंटेलिजेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।